क्या आपके परिवार में किसी को मानसिक रोग है? इंडिया में हर 7 में से एक व्यक्ति को मानसिक रोग पाया गया है। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा या किसी की बेटी। दरअसल इंडिया का हर व्यक्ति किसी ऐसे इंसान को जानता है जिसे मानसिक रोग है। इंडिया में लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन को कोई ना कोई मानसिक रोग है। फिर भी 80% लोगों को मदद नहीं मिल पाती। पुराने जमाने में ये सोचा जाता था कि मानसिक रोग सिर्फ बाबा या तांत्रिक ठीक कर सकते हैं और जिसका इलाज नहीं हो पाता था उसे जेल में या पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता था, जहां उसके साथ मार पिटाई भी होती थी। धीरे धीरे विज्ञान में प्रगति के साथ ये पता चला कि मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है और इसके लिए दवा की ज़रूरत है। आज हमारे पास हजारों दवाइयाँ और डॉक्टर हैं जो इन बीमारियों का सही इलाज कर सकते हैं। मगर मानसिक रोग होता क्या है? यूँ समझ लीजिए कि अगर मानसिक रोग को दिल के रोग से तुलना की जाए तो उदासी जैसे छाती में दर्द होना, घबराहट जैसे सांस लेने में दिक्कत आना और साइकोसिस जैसे दिल में अरिदमिया होना। मनोरोग स्वास्थ्य की ऐसी बीमारी है जो भावनाओं, विचारों और व्यवहार में बदलाव से होती है, जिससे कामकाज करने और समाज में रहने में कठिनाई आती है। मनोरोग के लिए हमारे जीन्स और आसपास का वातावरण दोनों इम्पॉर्टेंट है। जिन परिवार में पहले से मानसिक रोग है उनमें आगे भी इसके होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा बचपन में हुआ बुरा व्यवहार, लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस होना और ड्रग्स का सेवन करना जैसे शराब, सिगरेट, गांजा, इस सब से मानसिक रोग होने की क्षमता बढ़ जाती है। यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर जुड़ के मानसिक बीमारी को जन्म दे सकते हैं, जैसे जन्म पे कॉम्प्लिकेशन आना, दिमाग के पदार्थों का ऊपर नीचे होना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना। मानसिक रोग के लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार में एकदम से बिना वजह बदलाव आना, ज़्यादा कंफ्यूज रहना, अजीब विचार आना, बातों से भटक जाना, बहुत ज़्यादा हंसना या रोना, एकदम से घबराहट, बेचैनी होना, किसी पे बिना वजह शक या वहम करना और अदृश्य लोगों से बातें करना आदि। ये समझना भी ज़रूरी है कि मानसिक रोग ज़्यादातर लंबे समय तक चलते हैं, बीपी या शुगर की बीमारी की तरह। इसे बार बार आने से रोकने के लिए टाइम से दवाई लेना, नींद पूरी करना और साथ ही साथ बीमारी के वापस आने पर कड़ी नज़र रखना, जिससे जल्दी इलाज हो पाए। बीमारी को वापस आने से रोकना हमारे हाथ में है। गौर से देखिए, यदि आपके मरीज के व्यवहार में बदलाव है, जैसे कपड़े बदलते रहना, खाना पीना बदलना, बोलने का तरीका बदलना, चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करना, अपने आप में गुमसुम रहना, कहीं शरीर में दर्द रहना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम बात करना, ये सब बीमारी के वापस आने के लक्षण हो सकते हैं। इलाज के बिना बीमारी कुछ सालों तक चल सकती है। हर बार बीमारी के वापस आने से दवाइयों का असर कमज़ोर पड़ता रहता है। इलाज के दौरान बीमारी कम ज़्यादा हो सकती है। अक्सर ये सोच के बीमारी ठीक हो गई है, मरीज खुद दवाई लेना छोड़ देते हैं, मगर उससे बीमारी वापस आ जाती है। निरंतर प्रभाव के लिए लगातार दवाइयों का चलना आवश्यक है। इलाज के बहुत से तरीके हैं, जैसे दवाइयाँ, जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एंजाइटी और मूड स्टेबलाइजर्स कहते हैं। थेरेपी, जैसे कि साइकोडायनामिक थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, डीबीटी एंड मेनी। जिंदगी के बदलाव, जैसे कसरत करना, अच्छा खाना खाना, नींद पूरी करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, दोस्तों और घर वालों से बात करना, ये सब मरीज का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है। कई बार मरीज की इस हालत से तंग आकर, गुस्से में आकर ख्याल रखने वाले खुद को ही मरीज की हालत का जिम्मेदार समझने लगते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिससे वो खुद उदासी, घबराहट या चिंता जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अपने किसी करीबी को ऐसी हालत में देख के हताश होना या गुस्सा आना तो लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी शांति बनाए रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आप अपने करीबी दोस्तों से बात करें, लंबी सांसें लें, अपने लिए बीच बीच में छुट्टी लें और अपना आत्मविश्वास रखें। दुख की बात है कि हमारे समाज में मानसिक रोग को बहुत कलंकित किया जाता है। उन्हें समाज में नीची नज़र से देखते हैं।
जिसकी वजह से वे ना तो अपने मन की बात कह पाते हैं और ना ट्रीटमेंट ले पाते हैं। जरा सोचिए, कैंसर के रोगी के बारे में सबसे पहले क्या शब्द आते हैं? बहादुर, बीमार, ताकतवर, सर्वाइवर। और मानसिक रोग के बारे में क्या शब्द आते हैं? कमजोर, उदास, लड़ाकू, पागल, आलसी, मेंटल। इसे ही तो स्टिग्मा कहते हैं। मानसिक रोग के मरीज भी बीमार हैं, बिल्कुल कैंसर के पेशेंट की तरह। वो भी बहादुर और ताकतवर हैं क्योंकि वे अपने बीमारी से रोज लड़ते हैं। इस स्टिग्मा को खत्म कैसे करें? लोगों के बुरे कमेंट्स को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। वे जागरूक नहीं हैं। उनसे अपनी सोच पे असर ना पड़ने दें। किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। आप और मरीज समाज का उतना ही हिस्सा हैं जितना बाकी सब हैं। आपको तांत्रिक विद्या में नहीं, डॉक्टर पे विश्वास रखना है और दवाइयाँ लगातार चलानी है। मानसिक रोगों के बारे में आसपास वालों को भी जागरूक करना जरूरी है। मानसिक रोगियों के साथ हमेशा प्यार और मान सम्मान से बात करें। पूरे परिवार में पॉजिटिव सोच बना के रखें। मरीजों से बात करते समय उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे ठीक हो जाएंगे और आपका और उनका साथ हमेशा बना रहेगा। डॉक्टर्स के साथ साथ भारत सरकार भी मरीजों के लिए बहुत कुछ कर रही है। 2017 के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के हिसाब से हर मरीज को समानता का अधिकार है, बीमारी की सूचना और निर्णय लेने का अधिकार है, मानसिक स्वास्थ्य का इलाज कराने का अधिकार है, अपने रोग को गोपनीय रखने का अधिकार है, समाज में बिना भेदभाव से रहने का अधिकार है। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर परिवार को 1 साल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन में मानसिक रोग के गरीब परिवारों को 500 से 1200 रुपए तक प्रति महीना मिलता है। यात्रा में मरीज और उसके ख्याल रखने वाले का बस और ट्रेन की टिकट का किराया कम लगता है। स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक मिलते हैं और ओपीडी की सेवा के लिए 3000 रुपए मिलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, इनमें निशुल्क पढ़ाई या स्कॉलरशिप दी जाती है। इनकम टैक्स कम करने के लिए मरीजों के रिश्तेदार अपनी वार्षिक आय कम करके बता सकते हैं। एनडीएफसी रोगियों को ट्रेनिंग देता है जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें और काम में हाथ बटा सकें। हाउसिंग स्कीम में रोगियों को 1,25,000 तक मिलता है और उनके लिए 5% आरक्षण रखा जाता है। मनोरोग के मरीजों के परिवार वालों के लिए जरूरत पड़ने पर फ्री कानूनी सहायता भी दी जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी के समय में आप 108 पर डायल करके कभी भी एम्बुलेंस बुला सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो 24 घंटे फोन के द्वारा मौजूद रहकर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आशा करते हैं कि अब से आप अपने मरीज का ही नहीं बल्कि खुद के मानसिक स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखेंगे। आप ही ये बदलाव ला सकते हैं। लेट्स एंड द स्टिग्मा।